हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। आज हम क्रिमिनोलॉजी में देखेंगे क्राइम बाय फीमेल्स। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्राइम बाय फीमेल्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में वायलेंस अफेक्ट्स ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे कम फ्रॉम ए सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल क्लास। बिकॉज ऑफ वायलेंस वुमेन आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट फुली इन सोसाइटी। वायलेंस का असर सभी महिलाओं पर पड़ता है, फिर चाहे वे सोशियो इकोनॉमिकल हो या एजुकेशन क्लास से आती हो। वायलेंस की वजह से वुमेन सोसाइटी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। मतलब कि जो चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे वो अच्छी स्टेटस वाली महिला हो, सबों पर वायलेंस होता है। महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस किसी एक प्रकार का नहीं होता है, जैसे डोमेस्टिक अब्यूज, रेप, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा कई प्रकार का होता है। डिफाइनिंग जेंडर बेस्ड अब्यूज, इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट टू स्पेसिफिकली एंड एक्सप्लिसिटली एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यह पहला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट था जिसके द्वारा एक्सक्लूसिवली एड्रेस किया गया था। The human rights given to women become absolutely zero and fundamental freedoms are not able to be used by women due to which there is violence against women। मतलब कि क्या है ना, महिलाओं को जो ह्यूमन राइट्स थे ना वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं और फंडामेंटल फ्रीडम को वुमेन्स यूज ही नहीं कर पाती, जिसका रीजंस वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस करना होता है। ऐसा कोई भी जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसका रिजल्ट वुमेन्स को सेक्सुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हार्म होता है या फिर जिसकी वजह से वुमेन को सफ़र करना पड़ता है, जिसमें आता है वुमेन्स को थ्रेट्स देना, वुमेन्स की लिबर्टी को डिप्राइव्ड करना, फिर चाहे उसकी पब्लिक लाइफ में किया जाए या वो प्राइवेट लाइफ में किया जाए। तो ये होता है जेंडर बेस्ड अब्यूज। इसके बाद आता है कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस ऑफ वायलेंस। अब इसमें क्या आएगा, वायलेंस डन अगेंस्ट वुमेन इज नॉट ऑफ एन वन टाइप बट दे टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। वुमेन में कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड बट समवेयर शी हैज टू फेस वायलेंस। वुमेन्स के अगेंस्ट किया गया वायलेंस किसी एक प्रकार का नहीं होता है, बल्कि वो काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्स लेता है। महिलाएं चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आती हो, परंतु कहीं ना कहीं उसे वायलेंस का सामना करना पड़ता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सन प्रेफरेंस, डाउरी रिलेटेड वायलेंस, अर्ली मैरिज, प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट इन मैरिज, सेक्सुअल हरेसमेंट, violence against migrant workers, female genetic mutilation, pornography, custodial torture, violence against women in situation of armed conflict, violence against refugee and displaced women. Now recognized crime against women. A lot of special legislation exists for women in India, yet women are still victim of such crimes. इंडिया में महिलाओं के लिए काफ़ी सारे स्पेशल लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद भी महिलाएं आज भी विक्टिम हैं ऐसे क्राइम्स की। द रिकॉग्नाइज्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: द क्राइम अंडर द इंडियन पैनल कोड, द क्राइम्स अंडर द स्पेशल एंड लोकल लॉज। नाउ फर्स्ट आएगा द क्राइम अंडर द आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड। रेप सेक्शन 37 आईपीसी, किडनैपिंग एंड abducting for different purpose section 363 to section 373 IPC, homicide for dowry deaths or their attempt section 302 304 B IPC, torture both mental or physical section 498 IPC, molestation section 334 IPC, sexual harassment section 509 IPC, importation of girls up to 21 years of age section 366 B IPC. Now second है हमारा द क्राइम अंडर द स्पेशल एंड लोकल लॉज। These laws are not made for any particular and specific gender, but the provisions of the law here have given more importance to women. ये लॉ किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं बनाए गए हैं, पर यहाँ पर जो लॉ के प्रोविजंस है ना, उनके द्वारा ज़्यादा सिग्निफिकेशंस दिया गया है वुमेन्स को।
The special laws that are available for women are Immoral Traffic Prevention Act 1956, Dowry Provision Act 1961, the Child Marriage Restraint Amendment Act 1979, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Commission of Sati Prevention Act 1987. Conclusion: if violence against women is to be stopped, then gender roles and power relation need to be changed. अगर वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस को रोकना है तो जेंडर रोल्स और पावर रिलेशंस को चेंज करने की आवश्यकता है. देयर इज ए नीड टू चेंज द वे द सोसाइटी हैज बीन मेड एंड द जेंडर रोल एंड पावर रिलेशन आज डिसाइडेड. सोसाइटी को जिस तरह बना दिया गया है और जेंडर रोल और पावर रिलेशंस को डिसाइड किया गया है उस तरीके को बदलने की आवश्यकता है. इन मैनी कंट्रीज द स्टेटस ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड लो. दे आर कंसिडर्ड इंफीरियर और सो दे बिकम इजी विक्टिम. कई कंट्रीज में वुमेन्स के स्टेटस को कम समझा जाता है, उन्हें इंफीरियर समझा जाता है. इसलिए क्या होता है ना कि वुमेन्स जो होती है ना वो इजीली विक्टिम बन जाती है. दिस इज द रीजन वाई देयर इज वायलेंस अगेंस्ट देम इन द सोसाइटी. यही कारण होता है कि सोसाइटी में उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू.